शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो ये दूसरे अध्याय का दूसरा पाद का दूसरा अधिकरण महद्दीर्घाधिकरण वैशेषिक दर्शन पर विचार चल रहा है। ओम नमो नारायण नारायण नारायण। वैशेषिक दर्शन पर विचार चल रहा है। तो इससे पूर्व अधिकरण में सांख्य सिद्धांत था, तो उसने कहा कि जो वस्तु होती है वो सादृश्य वस्तु उत्पन्न होती है। प्रधान सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है, तो जगत भी त्रिगुणात्मक सुख दुख मोहात्मक उत्पन्न होता है। सिद्धांत वेदांत ने कहा कि ये उचित नहीं है, विलक्षण भी उत्पन्न होता है। अब दूसरा ये जो वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ हुआ, तो इसी में इसी बात को लेकर के जैसे वहां विलक्षण उत्पन्न होता है वेदांत मत में, चेतन से उत्पन्न हुआ ये जगत क्या है? जड़ है। तो ऐसे ही जो वैशेषिक मत है वहां भी ऐसा ही होगा। असदृश की उत्पत्ति में कणाद आदि मत दृष्टांत है अथवा नहीं है? असदृश विपरीत लक्षण वाला उत्पन्न हो गई तो लक्षण रहता। हाँ जी, जो क्षेत्र के जो लक्षण है उनसे जो विपरीत है, हाँ उसी को विलक्षण कहते हैं। तो असदृश की उत्पत्ति में कणाद आदि मत दृष्टांत होगा या नहीं होगा? तो कहते हैं असदृश विपरीत, जैसे वेदांत में विपरीत होता है ऐसे वैशेषिक मत भी नहीं कहता है, क्योंकि शुक्ल तंतु से शुक्ल वस्त्र ही उत्पन्न होता है। तो उसमें कहा नहीं, सिद्धांति ने कहा था कि ये तुम गलत बोलते हो, तुम तो ऐसे नहीं कहते, तुम तो जो दो परमाणुओं से मिलकर के द्विअणुक होता है, उस द्विअणुक में अणुत्व और ह्रस्वत्व परिमाण को मानते हो, उसमें द्वित्व संख्या को मानते हो, परिमाण मानते हो, पारिमंडल को प्रमाण नहीं मानते हो, तो तुम्हारे यहाँ तो विलक्षण है। तो ऐसे इस पर ये विचार चल रहा है। तो ये इस पहला सूत्र इसमें हुआ महद्दीर्घवद हस्व परिमंडलाभ्याम, इस पर विचार हुआ। अब इसी में ये पूर्व पक्ष हो गया था। अब सिद्धांत कहता है नैवं मंस्थाः, ऐसा नहीं मानना चाहिए। यथा कारणे विद्यमानानामपि पारिमंडलादीनाम अनारंभकत्वम एवं चैतन्यस्यापीति अस्य अंशस्य समानत्वात्। जैसे विद्यमान पारिमंडल कारण में विद्यमान पारिमंडल आदि जो है, विद्यमान पारिमंडल आदियों का अनारंभकत्व है, वो पारिमंडल उसमें आरंभ नहीं हुए, द्वित्व संख्या आरंभ हुई है। ऐसे ही इसी प्रकार चैतन्य से भी विलक्षण जगत, इतने अंश में समानता तो है नहीं है। कितने अंश में? न चाह परिमाणांतर आक्रांतत्वम पारिमंडलादीनाम अनारंभकत्व कारणम, और परिमाणांतर दूसरे परिमाणों से युक्त पारिमंडल आदियों के आरंभ ना होने में कारण नहीं है। ये जो
पारिमंडल आदि के जो अनारंभकत्व है, जो आरंभ नहीं हुआ है, उनका द्विअणुक आदि अन्य परिमाण से युक्त होना कारण नहीं है। प्राक परिमाणांतर आरंभात पारिमंडलादि आरंभकत्वम उपपत्ति। क्यों कि दूसरे परिमाण की आरंभ होने से पहले, दूसरे परिमाणों के आरंभ होने से पहले पारिमंडल आदियों का आरंभकत्व प्राप्त होता है। पहले से ही वो प्राप्त है, उनको लेना चाहिए। उन परिमाणों के आरंभ होने से पहले परिमाण विद्यमान है। और आरब्धमपि कार्य द्रव्यम प्राग गुण आरंभात क्षण मात्र गुणम तिष्ठति अभ्युपगमात। और जो आरंभ हुआ जो कार्य द्रव्य है, वो गुण आरंभ होने से पहले जो आरंभ हुआ कार्य द्रव्य है, क्षण मात्र अगुण रहता हुआ स्थित रहता है। ऐसा आप लोग स्वीकार करते हो कि जब जो परमाणु से जब ये द्वित्व अणुत्व आदि हुआ, तो उससे पहले वो एक क्षण को उसको अगुण मानते हैं, गुण रहित मानते हैं। हाँ, अगुण मानते हैं। तो जब गुण में आ गया तो द्वित्व बन गया। हाँ, द्वित्व बनेगा तो गुण हो जाएगा। नचा परिमाणांतर आरंभे व्यग्राणी पारिमंडलादीनि अतः स्वसमान जाते परिमाणांतर न आरंभते। परिमाणांतर न आरंभन्ते। तो कहा ऐसा स्वीकार किया गया है। ऐसा स्वीकार कि परिमाणांतर दूसरे परिमाणों के आरंभ में जो व्यग्र पारिमंडल आदि जो व्यग्र था, दूसरे परिमाणों के आरंभ में जो व्यग्र पारिमंडल आदि थे, अतः स्व समान जातीयम पारिमाणांतरम न आरंभते। वे अपने समान जातीय ही दूसरे परिमाणों को आरंभ नहीं करते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आरंभ करते हैं अपने समान। तुम कहते हो कि नहीं, अपने समान आरंभ पारिमंडलों को आरंभ नहीं करता, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो दूसरे परिमाणों के आरंभ करने में जो व्यग्र था पारिमंडल आदि, वो अपने समान दूसरे परिमाणों को उत्पन्न नहीं करता, ऐसा नहीं। वो ऐसा नहीं कहा, ऐसा करता ही है। आपका दुराग्रह है कि जो उसको स्वीकार नहीं करते। तब जैसे मिट्टी घड़े में आई, अब तो नहीं, हम तो कपाल ही मानेंगे, मिट्टी नहीं मानेंगे, तो ये कुम्हार का दुराग्रह होगा। और उसमें द्वित्व संख्या मानेंगे क्योंकि 2 कपाल ही जोड़े हैं। तो ये स्वसमान जातीय परिमाणांतर न आरंभते, आरंभ नहीं होता, ऐसा नहीं है। परिमाणांतर से अन्य हेतु तभ्यमात, दूसरे परिमाण का अन्य हेतुत्व स्वीकार किया जाता है। दूसरे परिमाण का अन्य परिमाण के अन्य हेतु कहे गए हैं। तो क्या हेतु गए हैं? वैसे 6 सूत्र हैं, 3 दिए हैं। कारण बहुत्वात्, कारण महत्वात्, प्रचय विशेषात् च महत् तद विपरीतम अणु एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्व व्याख्यायते। कहा कि कारण के बहुत्व से, कारण के महत्व से, अवयव के संयोग विशेष से महत् परिमाण उत्पन्न होता है। भाई, जो दूसरे परिमाण को स्वीकार करते हो तो ये मत कहो कि पारिमंडल उसमें नहीं है। दूसरे परिमाण को नाम आप दो, परंतु ये मत कहो कि आरंभ ही नहीं होता पारिमंडल। तो इसलिए कह देते हैं उसको क्योंकि कारण के बहुत, तो आगे जो कारण बहुत कारण हो जाएंगे, और कारण की महत्ता से, व्यापकता से और अवयवों के संयोग विशेष से महत् परिमाण उत्पन्न होता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, पर ये कहा जाए कि पारिमंडल उसमें आता ही नहीं है, ये उचित नहीं होगा। तद विपरीत अणु, और उसके विपरीत अणु परिमाण उत्पन्न होता है। उसके विपरीत भी, पारिमंडल से विपरीत अणु परिमाण उत्पन्न होता है, ऐसा भी उचित नहीं है। तो वहां पारिमंडल है ही। एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे और व्याख्यायते,
और इससे दीर्घत्व और ह्रस्वत्व का व्याख्यान हो गया। इन कहने से क्या हुआ कि बहुत कारणत्व, महत्व और संयोग से ये नाम तो दिए जा सकते हैं, पर पारिमंडल का नामों मिसाने मिटा दो वो नहीं होगा। न च सन्निधान विशेषात कुतश्चित कारण बहुत तादीनी एव आरंभ्यन्ते। सन्निधान विशेष से कारण बहुत्वादि भी आरंभक होते हैं। सन्निधान विशेष से कारण बहुत्वादि आरंभक होते हैं और पारिमंडल आदि आरंभक नहीं होते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कि ये नहीं कह सकते कि पारिमंडल उत्पन्न नहीं हो, सन्निधान विशेष से बहुत कारण तो महत्व आदि उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन पारिमंडल उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। द्रव्यांतरे गुणांतरे वा आरभ्यमाणे सर्वेषामेव कारण गुणानाम स्वाश्र समवाय अविशेषा। द्रव्यों में, दूसरे द्रव्यों में अथवा दूसरे गुणों में, दूसरे द्रव्य अथवा गुणों के आरंभ किए जाने पर सर्वेषाम कारण, सब कारण गुणों का स्वाश्रय, सब कारण गुणों का स्वाश्रय में, उस आश्रय में समान रूप से संवेद होता, अर्थात समान रूप से वो इकट्ठे रहते हैं। जब ये इकट्ठे रहते हैं तो पारिमंडल भी रहता है, कार्य के गुण कारण में रहता है। तो उस गलती क्या है ना, यहाँ जो उस पर व्यंग कसा जा रहा है, जैसे कारण से कार्य बना, तो कारण के कार्य में रहने हो, कार्य का भी कारण में रहेगा ना। वो ऐसा तो मानता है, ऐसा तो मानता है, पर दुराग्रह उसका यह है कि पारिमंडल नहीं जाएगा, उसमें द्वितीय संख्या ही परिमाण बनेगी। क्यों बनेगी? उसने कहा कि यदि हम पारिमंडल को लेंगे तो पारिमंडल का परिमाण निश्चित होएगा और हमारा विस्तार होना है सृष्टि का, तो इसलिए महत्व, दीर्घत्व, अणुत्व, ह्रस्वत्व परिमाण लेना हमको उचित रहेगा। पारिमंडल उचित नहीं है। पहले पारिमंडल क्यों लिया? पारिमंडल कहाँ लिया? एक से दो लेंगे तो 25 नहीं, ये पूर्व पक्ष क्या है, वैसे सिक्के का कहना है। देखो ऐसे ये दो वाक्य में सब समझ आएगी बात। दो परमाणुओं से मिलकर के एक द्विअणुक होता है। अब जब द्विअणुक बना तो उसमें जो परमाणु का जो परिमाण है उसको पारिमंडल कहते हैं। अब जो परमाणु का परिमाण है वो द्विअणुक में आया नहीं आया? आएगा ना, लेकिन वो नहीं मानता है। वो ये कहता है कि द्विअणुक में अणुत्व और ह्रस्वत्व ये दो जब जुड़े तो द्वितीय संख्या वाला परिमाण है, ना कि पारिमंडल आदि परिमाण है। जैसे दृष्टांत दिया, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो अब कुम्हार कहे उसने दो कपाल बनाए, लौंदा बनाया, कपाल बनाए, फिर उनको जोड़कर घड़ा बना दिया। तो कुम्हार कहे कि मैं मिट्टी को परिमाण इसमें नहीं मानता हूं, मैं तो दो कपालों को जुड़ने को परिमाण मानता हूं। अगर संख्या को, यदि मैं उस परिमाण को मानूंगा तो मिट्टी का लौंदा जो है वो एक सीमित परिमाण वाला रहेगा, और मुझे तो घड़ा, कुल्हड़, सकोरा सब बनाना, उसका विस्तार कैसे होगा? आई बात समझ में नहीं? तो इसलिए ह्रस्वत्व, पहले अणुत्व ह्रस्वत्व हुआ, फिर महत्व दीर्घत्व हुआ, ऐसे बढ़ते चले गए, उनके परिमाण बढ़ते चले गए। इसलिए मैं पारिमंडल को नहीं लेऊंगा, उसमें जो द्वितीय संख्या है उनको मैं परिमाण के रूप में लूंगा, क्योंकि उन्हीं से विस्तार हो रहा है, ना कि उससे विस्तार हो रहा है। ये है कहना। तो सन्नी कहां पहुंच गए? द्रव्यांतर, दूसरे द्रव्य में अथवा दूसरे गुणों में आरंभ किए जाने वाले सब कारण गुणों का स्वाश्रय इकट्ठा होना समान है। स्वभाव तस्मा स्वभाव यदि पारिमंडल आदि नाम अनारंभकत्वम, इसलिए स्वभाव से ही पारिमंडल आदियों का अनारंभकत्व है, क्योंकि वहां सब कारण वहां विद्यमान हो जाते हैं। वैसे ही अब जैसे अब यहां देखो, जो ब्रह्म से जगत हो रहा है,
और जगत विलक्षण हो रहा है, नाम रूपात्मक हो रहा है, जलात्मक हो रहा है, पर उसमें सत अंश विद्वान है या नहीं है? आप पुस्तक है ये कहते हो नहीं कहते हो? है को आपने छोड़ा नहीं, मालूम पड़ती है ये चेतन है, ये प्रिय है, ये आनंद रूपता है, छूटा तो नहीं है, परंतु नाम रूप में दृष्टि होने से उससे विलक्षण हमको मालूम पड़ता है। तो ऐसे यहां बात कही जा रही है कि इन दूसरे द्रव्यों में अथवा गुण के आरंभ होने में सब कारणों का, सब कारण गुणों का स्वाश्रय जो है उसके आश्रित होकर के, यानी इकट्ठे होकर के, इकट्ठा होना सबका समान है। इसलिए स्वभाव से ही पारिमंडल आदियों का अनारंभकत्व है। पारिमंडल आदि वहां गौण हो जाते हैं, जैसे चेतन गौण हो जाता है, नाम रूप यहाँ मुख्य हो जाते हैं, ऐसे ही वहां भी पारिमंडल गौण हो जाता है और द्वितीय तृतीय आदि परिमाण मुख्य हो जाते हैं। वैसे ही चेतनाया भी उसी प्रकार चेतना का भी है, चेतना का भी देखना चाहिए। इसी प्रकार वहां छुप जाता है पर होता नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और वो कहता कि होता ही नहीं है, यहां विरोध है। संयोगाच द्रव्यादि नाम विलक्षणा नाम उत्पत्ति दर्शनात्, और संयोग से विलक्षण द्रव्यों की उत्पत्ति देखी जाती है। समान जातीयत्व उत्पत्ति व्यभिचार, असमान जातीयत्व समान जाति वाला ही उत्पन्न हो ऐसा कोई नियम नहीं होगा, इसमें व्यभिचार है, दोष आ जाएगा। पर विलक्षण उत्पन्न होता है। अब देखो पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ है तो जरूरी थोड़ी है कि पिता का जो पूरे लक्षण हो पुत्र में आ गई तो विलक्षण हो गया। कुछ अंश विद्वान है और वो जो अंश है, कुछ अंश जो विद्वान है उसको गौण कर देते हैं, उसको मुख्य कर देते हैं। नहीं तो पिता और पुत्र दोनों एक ही हो जाएंगे। अगर बिल्कुल समान जाति है इतनी, तो जो समान जातियां है तो फिर उनको ये अलग अलग विभाजन नहीं किया जा सकता। कुछ अंश तो उसमें है जो विलक्षणता को दिखाता है, नहीं तो एक ही हो जाएगा। हाँ, तो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं, तो शंका करते हैं द्रव्य प्रकृति गुण उदाहरण अयुक्तम इति चेत, इस प्रकृत द्रव्य में गुण उदाहरण युक्त नहीं है। जो तुमने कहा इसमें कोई उदाहरण नहीं लगता, इस प्रकृत द्रव्य में कोई उदाहरण नहीं है। तो कहे नहीं, ऐसा नहीं है। दृष्टांतेन विलक्षण आरंभ मात्र से विवक्षित, दृष्टांत से विलक्षण आरंभ मात्र का विवक्षित है। दृष्टांत है ऐसे, अनेक दृष्टांत ऐसे हैं कि अनेक दृष्टांत ऐसे हैं कि वस्तु विलक्षण उत्पन्न होती है। अब रस्सी में सांप उत्पन्न हुआ है, रस्सी से विलक्षण है नहीं है। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, विलक्षण है नहीं है। यही विलक्षणता। तो दृष्टांत से विलक्षण आरंभ मात्र का विवक्षित है। न च द्रव्यस्य द्रव्य में उदाहरितव्यम गुणस्य व गुण एविति कश्चित नियम हेतुरस्ति। ये कोई नियम नहीं है कि द्रव्य से द्रव्य का ही उदाहरण दिया जाए अथवा गुण से गुण का उदाहरण दिया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। द्रव्य से गुण का भी उदाहरण दिया जा सकता है और गुण से द्रव्य का भी उदाहरण दिया जा सकता है। आप सूत्रकारोपि भवताम द्रव्य से गुण उदाहरा, आपके सूत्रकार यानी वैशेषिक दर्शन के सूत्रकार भी ऐसा उदाहरण देते हैं। द्रव्य का उदाहरण गुण को देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? सूत्राया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम अप्रत्यक्षत्वात् संयोगस्य पंचात्मकम न विद्यते। सूत्रकार कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संयोग अप्रत्यक्ष होने से शरीर पंचभूतात्मक नहीं है। अब ये विलक्षण सी बात लग रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का संयोग अप्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष का संयोग क्या होगा? संयोग, केवल संयोग। संयोग जो है अप्रत्यक्ष होगा और अप्रत्यक्ष होने से ये शरीर पंचभूतात्मक नहीं हो सकता। क्यों? ये अप्रत्यक्ष ही होगा, ऐसा उसने कहा। हाँ, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
अब दृष्टांत और कहा, जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षयो भूमि आकाशयो संवयन संयोग अप्रत्यक्ष। भूमि और आकाश दोनों का संयोग हुआ। वस्तुतः अव्यक्त का व्यक्त का संयोग होता नहीं, जो वस्तु अगर संयोग होता है तो अप्रत्यक्ष ही होता है, यानी कल्पित ही होता है, हो नहीं पाता। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षों का, भूमि आकाशों का समवाय संयोग, संयोग भी अप्रत्यक्ष ही है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पंचभूतों में समवयन शरीर अप्रत्यक्षम स्यात् अप्रत्यक्षम शरीरम तस्मात् न पांच भौतिकम इति एतदुक्तम भवति गुण संयोग द्रव्य शरीरम। अब देखो क्या बात, कैसी उलझा के बात कही है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भूमि है और आकाश है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष है। दोनों का जो संबंध हुआ है, संयोग हुआ है, संयोग वो भी अप्रत्यक्ष है, किसी को जुड़ता हुआ दिखाई तो देता नहीं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पंचभूतों में कुछ प्रत्यक्ष पंचभूत, कुछ प्रत्यक्ष है कुछ अप्रत्यक्ष है। जैसे वायु है, आकाश है, ये अप्रत्यक्ष है। अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है। इन पंचभूतों में समवाय संबंध है। अग्नि तो अप्रत्यक्ष भी है। क्यों दिखाई देता रूप? क्यों नहीं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ये है। अप्रत्यक्ष हर जगह अग्नि, इसमें भी अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि। वो अलग बात है, वो उसकी वो बात नहीं कही जा रही। सामान्य की वजह है, यहाँ तो विशेष उसकी बात कही जा रही है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षों में, पंचभूतों में समवाय संबंध से शरीर अप्रत्यक्ष होगा, किंतु शरीर सबको प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता नहीं होता सबको, तो इसलिए तस्मात् न पांच भौतिकम, पांच भौतिक नहीं है। तुम्हारे सिद्धांत से तो ये बात आनी चाहिए, परंतु बात वो ठीक कह रहा है, परंतु क्या है, गुण का दृष्टांत संयोग, गुण का दृष्टांत द्रव्य से दिया है, इसलिए ऐसी बात लगती है। वो बताना चाहता है गुण को, अब दृष्टांत दे रहे हैं किससे? द्रव्य से। तो तुम्हारे मत में भी गुण का को द्रव्य से दृष्टांत दिया है, द्रव्य का गुण के साथ दृष्टांत दिया। अब शरीर तो प्रत्यक्ष है, इसलिए पांच भौतिक नहीं है। तात्पर्य यह है कि संयोग गुण और शरीर द्रव्य है। संयोग क्या है? गुण है, अद्रव्य शरीर है द्रव्य। तो आपने संयोग जो उनको हुआ वो तो है अप्रत्यक्ष, और दृष्टांत किससे दिया? द्रव्य से। आपने उदाहरण दिया, उसको दिखाया है, समझाने के लिए हुआ। तो ऐसे नहीं हो सकता कि द्रव्य से गुण को भी बताया जा सकता है, गुण से द्रव्य को भी बताया जा सकता है। एतदुक्तम भवति गुण से संयोग है, गुण संयोग है, द्रव्य शरीर है, दृश्य तो, और एक ये ब्रह्मसूत्र भी है। इति च अत्रापि विलक्षण उत्पत्ति प्रपंचता। अप्रत्यक्ष वहां गुण होते हुए भी, और शरीर क्या हुआ? वहां प्रत्यक्ष हुआ, विपरीत हुआ। तो कहना ये सिद्ध ये करना है कि विलक्षण उत्पन्न होता है। अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष भी हुए, हाँ, गुण से और द्रव्य है। हाँ, वो एक अप्रत्यक्ष है, एक प्रत्यक्ष है। उनका संयोग भी अप्रत्यक्ष है, उनका संयोग भी अप्रत्यक्ष है, परंतु द्रव्य प्रत्यक्ष है, द्रव्य प्रत्यक्ष है। तो ये जो तुम कहे हो कि नहीं समान जातीय होता है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष दृष्टांत है। गुण का उदाहरण द्रव्य है, और द्रव्य का उदाहरण भी गुण भी हो सकता है। यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष भी उत्पन्न होता है। कोई वस्तु है, ये पुस्तक रखी है, प्रत्यक्ष है, और अंधकार हो जाए तो यह प्रत्यक्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो जाएगी।
या उठा कर रख लो तो इसका अभाव हो जाएगा। जल ले लो, जल से घर बनाओगे तो भाप में बन जाएगा, भाप। हाँ, वो भी बन जाएगा, दिखेगा नहीं और वो जल से जो है भाप बन जाएगा। दृश्यते तो यात्रापि विलक्षण उत्पत्ति प्रपंचता विस्तार किया गया है। अब ननु एतत् एवं सती न एवं एतद् गतम, कहता है हो तो परंतु ऐसा हो तो उससे भी यह सूत्र गतार्थ होगा। है कैसा? ननु एवं सती, इस प्रकार होने पर इससे ही ये जाना जाएगा। तो समाधान करते नैति ब्रूम, हम ऐसा नहीं कहते। तत्सांख्यम प्रतियुक्तम, वो हमने सांख्य के प्रति कहा था। एतत्तु वैशेषिकम प्रति, अरे ये तो हम वैशेषिक के प्रति कह रहे हैं। वो जो बात कही थी पहले वो हमने सांख्य के प्रति कही थी, अब हम वैशेषिक के प्रति कहते हैं कि ननु अतिदेशोपि समान समान न्यायतया कृतः। तो यह शंका करती परंतु अति देश में भी, जैसे सांख्य में कहा था ऐसे वैशेषिक में अति देश में भी समान न्याय रूप से किया गया है। एतेन शिष्टा परिग्रह, शिष्टों के द्वारा परिगृहित किया गया। उसमें शिष्ट कोई कपिल ही नहीं थे, उसमें कलाद भी थे, गौतम भी थे। सही शिष्ट है, पूजनीय है, व्याख्याता सत्य में तो ठीक है। तस्यैव तस्यैव उसका ही तस्यैव तु अयम वैशेषिक क्रियारंभे तत्व क्रियानुगते निर्देशेन प्रपंचतः कृतः। इस प्रकार समान न्याय से जो बात कही गई, समान अतिदेश जो किया वह सत्य है, परंतु उसी का इस वैशेषिक प्रक्रिया के आरंभ में उसकी प्रक्रिया के अनुसार निर्देशन दृष्टांत से विस्तार किया गया। वहां थोड़ा अतिदेश तो है, पर ज्यों का त्यों ऐसा है ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ अंतर वहां है। वैशेषिक प्रक्रिया के आरंभ में उसकी प्रक्रिया के अनुसार ही निर्देशन दृष्टांत से विस्तार किया गया है। अब अधिकरण, दूसरा अधिकरण प्रारंभ। तो पहले अधिकरण में तो विलक्षणत्व, पूर्व पक्षी का कहना था विलक्षणत्व उत्पन्न नहीं होता, समान उत्पन्न होता है। सिद्धांति का कहना था कि विलक्षण उत्पन्न होता है। अब ये दूसरा जो अधिकरण है, यहाँ कहते हैं परमाणु जगत कारणत्व अधिकरण। इस अधिकरण का नाम है परमाणु जगत कारणत्व अधिकरण। जनयंती जगत नोवा संयुक्ता परमाणवः आद्य कर्मज संयोगात् द्व्यणुकादि क्रमाज्जनिः सन्निमित्त निमित्तादि विकल्पे स्वादि कर्मणः असंभवाद संयोगे जनयंती न ते जगत। यहाँ संदेह है, संयुक्त परमाणु जगत को पैदा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। परमाणु जुड़ करके जगत को पैदा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। सृष्टि तो पूर्व पक्षी कह रहे सृष्टि के पूर्व में जो कर्मजन्य संयोग से युक्त परमाणुओं से द्विअणुकादि क्रम से जगत की उत्पत्ति, जब सृष्टि के जब प्रलय हो गई तो ये अदृष्ट रूप में जो संस्कार थे कर्म के, उन कर्मजन्य संयोग से परमाणु युक्त हुए और युक्त होकर के उसी प्रक्रिया से द्विअणिक और त्रिश्रेणु, इस प्रक्रिया से ये जगत उत्पन्न होता है। तो सिद्धांत कहता है कि जो तुमने कहा है कि वो कर्म जो है सनिमित्तक है अथवा निर्निमित्तक है। उस कर्म में कोई निमित्त है, उत्पन्न करने में कर्म में कोई निमित्त है अथवा अनिमित्तक है। यदि कर्म को अब निमित्तक मानोगे तो फिर एक बात और आएगी, कर्म जड़ है। अगर जड़ जो है किसी परमाणुवादी को जोड़ सकता नहीं। वेदांत के पास यही तो हथियार है कि माया लेने से सारी संगति लग जाती है, और ये एक एक लेते हैं, कोई कहीं ना कहीं संगति टूट ही जाएगी। अब कहें कि सब कुछ वही हो रहा, लेकिन ये प्रश्न खड़ा है कि जब कर्म जड़ है, प्रधान का है, तो अपना आप कैसे जुड़ जाए? उनका संचालन करने वाला कोई होगा नहीं होगा। तो ये पूर्व कर्म सा कर्म निमित्तक है अथवा निमित्त है, ऐसा विकल्प होने पर
आदि कर्म के असंभव होने से, संयोग न होने पर संयुक्त परमाणु जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकता। कर्म का असंभव होने से कि सानिमित्तक है और अनिमित्तक है, ऐसा विकल्प करें जो सानिमित्तक है तो कर्म के असंभव होने से, संयोग न होने पर, उसको कोई संभव चाहिए, सभी निमित्त चाहिए, और कोई निमित्त नहीं है तो फिर परमाणु जुड़ेंगे कैसे, ऐसा कहना है उसका। अब देखो भाष्य में आएगा सब। उभयथापि न कर्मातः तद्भावः, तो कहे उभयथापि, उभयथापि वैशेषिकात् ही कर्मणा प्राग षष्ठे निश्चलो परमाणु संयोगे द्विअणुकादि उत्पत्ति बदलती। वैशेषिक लोग जो है सृष्टि से पहले कर्मणा निश्चलो परमाणु, जो सृष्टि के पूर्व में परमाणु का कर्म से जो संयोग होने पर द्विअणुकादि की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। परमाणुओं का कर्म से संयोग हो जाने पर द्विअणुकादि की उत्पत्ति कहते हैं। और उस कर्म का कोई निमित्त माना जाता है अथवा नहीं माना जाता है। यदि कर्म का निमित्त माने, प्रथम कल्प में कर्म का निमित्त जीवों के प्रयत्न से जन्य था, यदि निमित्त माने तो जीवों के प्रयत्न से उत्पन्न होता है कर्म, और वहां जीव जो है कोई जीव का कोई प्रयत्न है नहीं। अच्छा, यदि सृष्टि के अनंतर, क्योंकि वो कर्म तो, ऐसा कर्म तो सृष्टि का अनंतर होगा, का जीव होगा तब प्रयत्न करेगा तब कर्म होगा। और यदि दूसरे कल्प में कर्म की उत्पत्ति नहीं होगी, और इसलिए दूसरे कल्प जो माना जाए, पहले में जो जीव का प्रयत्न करना अनिवार्य तब कर्म होगा, और जो नानिमित्तक जो अन्य है बिना निमित्त के लेंगे तो आद्य कर्म निमित्तम जीव प्रयत्न विघात कर्तव्यमिति नहीं तत्संभवती षष्ठ्यनंतर कालीनत्वाश्च द्वितीय कर्म अनुपत्ति, और दूसरे में कर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि वहां कर्म कुछ है ही नहीं। तो दोनों प्रकार से न कर्म, परमाणुओं का संचलन आदि रूप जो कर्म है वहां कर्म ही सिद्ध नहीं होता है। तो अदृष्ट अचेतन अस्वतः कर्म अभियुक्त अयोगात, जो अदृष्ट है, जो कर्म को यदि हम अदृष्ट माने, एक तो सनिमित्त माना यानी प्रयत्न माना तो उस समय कर नहीं सकते, और अनिमित्त माने यानी अदृष्ट माने तो अदृष्ट होता है जड़, चेतनता उसमें होती नहीं है। तो जब जड़ होता है तो उनका संयोग कैसा होगा, कर्म अभिमुख का योगा। अदृष्ट अचेतन का स्वतः कर्म अभिमुख, स्वयं अभिमुख हो जाना, स्वयं कार्य कर लेना, ये युक्त नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो कर्म अभाव होने के कारण तद अभाव द्विअणुकादि क्रम से उत्पत्ति का भी अभाव होगा। इदानीं परमाणु कारणवादम निराकर होती, अब परमाणु कारणवाद को निराकरण करते हैं। सच वादम इत्थम समुत्तिष्ठते पटादीनि ही लोके संवायानि द्रव्यानि स्वानुगतैः रैव संयोग सतिवैः तन्त्वादिभिः द्रव्यैः आरभ्यमाणानि दृष्टानि। कहा कि और वह वाद जो है परमाणुवाद का निराकरण करते हैं, वो वाद अब जो है उपस्थित होता है। क्या उपस्थित है कि पटादीनि ही लोके, लोक में जो कपड़ा आदि हैं सावयव द्रव्य हैं, ये सब क्या है, सावयव है द्रव्य। स्वानुगत ही रही, अपने अनुगत ही, संयोग सचिवों के संयोग के सहित तंतुआदियों के द्वारा, तंतुआदि द्रव्यों के द्वारा आरंभ होते हुए देखे जाते हैं। लोक में जो सावयव वस्तु है कपड़ा आदि, वो अपने अनुगत ही संयोग के द्वारा, संयोग द्रव्यों के द्वारा आरंभ होते हुए देखे जाते हैं। तत्सामान्य न यावत किंचित साव्यम तत्सर्वम सानुगतैरेव संयोग सचहि तहि द्रव्यैः आरब्धम गम्यते। इसलिए उसकी सामान्यता से जो कुछ भी सावयव वस्तु है, जो कुछ भी सावयव वस्तु है, सब अपने अनुगत संयोग सहित ही, अपने अनुगत संयोग सहित द्रव्यों के द्वारा ही,
द्रव्यों के द्वारा आरंभ हुआ जाना जाता है। असच अयम सच अयम अवयव अवयवी विभागो हितो निवर्तते सो अपकर्ष पर्यंतगतः परमाणु सर्वम चेदम जगद गिरि समुद्रादिकम सावयवम। और वह जो ये अवयव अवयवी विभाग है, ये जो अवयव अवयवी विभाग है, विभाग का विश्लेषण यहाँ निवृत्त हो जाता है। यो अपकर्ष कहाँ निवृत्त हो जाता है? परमाणु में। जब उसको किसी वस्तु को इतना तोड़ते चले गए, इतने तोड़ते चले गए, जहां उससे आगे टूटे नहीं, उसको क्या कहेंगे? ये परमाणु है। उसी को तो परमाणु कहेंगे। अवयव अवयवी विभाग विशेषण जहां निवृत्त हो जाता है तथा न्यून परिमाण की सीमा, अत्यंत न्यून कम परिमाण की सीमा जो होगी, वो जो है उसको हम कहते हैं परमाणु है। स्वोपकर्ष पर्यंत जहां सीमा समाप्त हो जाए उसको हम परमाणु कहते हैं। सर्वम च जगत गिरि समुद्रादिकम साव्यम। जितना ये सब संसार है, ये संपूर्ण जगत जो है, पहाड़ है, समुद्र आदि सब साव्य वस्तु है। इनका एक एक सबका परमाणु विद्यमान है। प्रलय अवस्था में वो कहते हैं परमाणु विद्यमान रहता है, क्योंकि जितना स्थूल वस्तु है इसका सूक्ष्मता ही ये इतना है नहीं जितना देखा जाता है। अब देखो, एक मोबाइल की चिप में हजारों पुस्तक रखी रहती है, वैसे उनको जाओ तो एक गाड़ी में भर कर ले जाओगे। गाड़ी में नहीं चले महाराज, गाड़ी में भी नहीं चलेगी। मोबाइल में तो भर रहा है। वो देखो गाड़ी में नहीं चलेगी, एक चिप में भरी हुई पुस्तक। तो अब देखो सारा प्रयोजन उनसे सिद्ध होता है, पढ़ने जो पढ़ते हो सब। तो किससे क्या हुआ? इस दृश्य जगत में वजन नहीं है, वजन नहीं है। नाम रूप है पर वजन नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। जब ये कार्य रूप में आता है तब ये वजन दिखाई पड़ता है। तो सावयवत्वात् च आद्यवंत। और क्या है? जो सावय वस्तु होती है उसका जन्म होता है, उसका मरण होता है। न च अकारणेन कार्येन भवितव्यम इति अतः परमाणु जगत कारणमिति कणभुक अभिप्राय। अकारण से, अकारण कार्य से बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य कारण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऐसे ही परमाणु जगत का कारण है। परमाणु जो है जगत के कारण है। ऐसा कण भुआग यानी गौतम और कणाद आदि कैसा, कणाद कहते हैं, कणाद लोग, क्योंकि तो वैशेषिक है। कण ऐसा, कणाद आदि ऐसा कहते हैं। हाँ, कण भूख, भोग का मतलब भोग नहीं है। जब कहा जाता है ना किसी को, तो नाम के साथ ऐसा जो जाता है उसको जो जानने वाला है उस विषय को कण भूख, या ऐसा कहो, ये भी भूख शब्द ऐसा अर्थ में हुआ जो कणों का भोग करने वाले थे। उन्होंने एक एक कण भोग करके ही भोजन करते थे। वो एक अन्न का एक एक कण, मैंने कोई ऐसा नहीं भिक्षा कहीं जितना बीन लिया उतना खा लिया, ऐसा कणाद का था। तो इसलिए वो कण भूख कहा जाता था। तानि इमानि चत्वारि भूतानि भूमि उदक तेज पावनाख्यानि साव्यानि उपलब्ध चतुर्विधा परमाणु परिकल्पन्ते। वो कैसी परिकल्पना करते हैं कि ये चार भूत हैं, पांच भूत नहीं मानते। आकाश, हाँ, पांचवा को, आकाश को नहीं मानते हैं। हाँ, चारों को साव्य मानते हैं, आकाश को भूत नहीं मानते। वो तो आकाश को तो द्रव्य मानते हैं। आत्मा द्रव्य है, काल द्रव्य है, मन द्रव्य है, नौ द्रव्य है, उसमें आत्मा भी है। आत्मा को जड़ मानते हैं। मन के साथ संयोग जब होता है तब उसमें चेतनता आती है, ऐसा मानना है। तो ये चार भूत, भूमि, जल, तेज और
वायु, ये सावयव वस्तु इनको स्वीकार करके चतुर्विधा 4 प्रकार के परमाणु की परिकल्पना करते हैं। तेषां च अपकर्ष पर्यंत गतेन परतो विभाग असंभवात् विनश्यतां पृथ्वी आदिना परमाणु पर्यंतो विभागो भक्ति सप्रलय काल। उनका अपकर्ष पर्यंत यानी तोड़ते तोड़ते चले जाओ, छोटे करते चले जाओ अपकर्ष पर्यंत रूप से, और उससे आगे परतो विभाग असंभव, उससे आगे विभाग संभव ना हो तो विनश्यतां पृथ्वी आदि नाम परमाणु पर्यंतो, ये पृथ्वी आदि सब विनष्ट हो जाएंगे परमाणु पर्यंत सब टूट टूट कर सब चले जाए, एक परमाणु जहां फिर टूटा ना जा सके, उसके आगे ना रह सके, तो उसको कहते हैं ये विभाग का संभव न होने, विनाशील पृथ्वी आदि का परमाणु पर्यंत विभाग हो जाता है, सब ये नष्ट हो जाते हैं, परमाणु उनके विद्यमान रहते हैं। प्रलय काल, सब प्रलय काल, वो उसको कहा जाता है प्रलय काल। ततः सरकाले च वायवीयेषु अणुषु अदृष्ट अपेक्षम कर्म उत्पत्ति। अब फिर सृष्टि काल में वायवीयों में, वायवीयेषु अणुषु, उन जो जब सृष्टि होगी तो सृष्टि काल में कहते हैं एक पैर पर थोड़ा जोर पड़ता है, दुखने लगता है। कहाँ पहुंच गए? हाँ, तो वायु के परमाणुओं में अदृष्टवश कर्म उत्पन्न होता है। ये जो प्रलय में तो परमाणु रूप में विद्यमान हो, जब सृष्टि काल में वायवीय अणुओं में अदृष्ट अपेक्षा से, अदृष्ट की अपेक्षा से उसमें कर्म उत्पन्न होता है, यानी जो अदृष्ट है उस परमाणु से युक्त होता है, फिर कर्म उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। तथा ये कह रहे हैं कि जो अदृष्ट है वो तो परमाणु हो गया, नहीं, लास्ट वाला हो गया कर्म, जो हमने कर्म किया उसका, अब कर्म तो यही छूट गया, उसको मीमांसक अपूर्व कहता है, ये अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट में चला जाएगा, दिखाई नहीं देता कोई है। अब वो जो है, अरे 5 परमाणु हैं, ये 4 परमाणु हैं, इन वायवीय अणुओं में वो अदृष्ट रूप से, अदृष्ट की अपेक्षा से वो जो अदृष्ट था इन परमाणुओं से जुड़ जाता है। हाँ, नहीं, अदृष्ट कर्म का जो अदृष्ट था, हाँ, उससे जुड़ जाता है। उस दृष्ट अपेक्ष, उस दृष्ट की अपेक्षा से फिर कर्म उत्पन्न होता, फिर हम कर्म करते हैं बाद में। अदृष्ट परमाणु से जुड़ा, अब फिर उससे कर्म उत्पन्न। प्रलय काल में परमाणु विद्यमान है और कर्म का अदृष्ट है वहां विद्यमान होता है। जब सृष्टि होती है तो उस परमाणु के साथ अदृष्ट जुड़ जाता है, अब फिर ये कर्म होता है, बाद में जीव उत्पन्न होता है। ततः कर्म स्वाश्रम अणुवंतरेण संयुक्ति ततो द्विअणुकादि क्रमेण वायु उत्पत्ति। फिर क्या होता है, वह कर्म जिस परमाणु में होता है, वह जो कर्म जिस परमाणु में होता है उसका दूसरे परमाणु से संयोग हो जाता है, तभी तो द्विअणु त्रिशणु आदि बनेंगे। द्विअणु का आदि तत्पश्चात द्विअणु आदि का, द्विअणु का आदि की वायु आदि के क्रम से वायु की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे फिर वायु की उत्पत्ति होगी। अदृष्ट जो है परमाणु से जुड़ेगा, फिर उससे वायु हो जाएगा, जिस परमाणु के साथ अदृष्ट जुड़ेगा उसकी फिर उत्पत्ति हो जाएगी, यानी सृष्टि हो जाएगी। इस सृष्टि की प्रक्रिया है। एवं इसी प्रकार से अग्नि हो जाएगी, इसी प्रकार से अग्नि हो जाएगी, इसी प्रकार जल हो जाएगा, इसी प्रकार से पृथ्वी हो जाएगी, इसी प्रकार शरीरम से इंद्रियों सहित सब शरीर उत्पन्न हो जाएंगे। जो अदृष्ट, हाँ, अदृष्ट से उत्पन्न हुई। अब जिसको आप माया कहते, उन्होंने उस माया को
ना लेकर के कोशिश करिए माया के इर्द गिर्द घूमने की अपनी बुद्धि के द्वारा। पर जब कोई प्रमाण नहीं होता है, हमारी बुद्धि, हम अपनी बुद्धि के सामने शास्त्र छोटा पड़ जाता है, शास्त्र छोटा पड़ जाता है। देखो ये भी आस्तिक दर्शन है सब, परंतु वेदांत मीमांसा के आस्तिकता में, इन दर्शनों की आस्तिकता में अंतर यह है कि पहले अपनी युक्ति तर्क रखेंगे, बुद्धि रखेंगे, उसके साथ में वो वेद के मंत्रों को पुष्टि कराने के लिए जोड़ लेंगे। और वेदांत मीमांसा कहता है पहले श्रुति रखता है, मंत्र रखता है, उसमें उसके अनुसार युक्ति लगाएगा। ये युक्ति के अनुसार श्रुति लगाएंगे तो गौण हो गई इनके यहाँ श्रुति। तीनों ने श्रुति लगाया, पहले युक्ति लगा ली, ऐसा करा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अब फिर उसमें श्रुति जोड़ दी है। ये ऐसा इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से शरीर इंद्रिय सहित ये शरीर उत्पन्न हो गया। एवं सर्वम इदम जगत अणुभ्या संभवती, इस प्रकार संपूर्ण जगत जो है ये अणु से उत्पन्न होता है। अणुगतिभ्य रूपादिभ्यो द्विअणुकादि गतानि रूपादानि संभवन्ति। हाँ, और ये सब अणु से उत्पन्न हुआ है। अणुगतिभ्य, अणुगत से, अणुगत रूप आदियों से द्विअणुकादि ये रूप उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो रूप उत्पन्न है, अणु में रहने वाले जो रूप हैं, रूप आदि से द्विगुणक आदि हुआ, द्विगुणक आदि रूप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे वायु उत्पन्न हुई, जल उत्पन्न हुई, ऐसे रूप के भी परमाणु हैं। रूप के परमाणु हैं, अदृष्ट है, रूप के अदृष्ट उन परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये अणुगत रूप आदियों से द्विअणुकादि रूप उत्पन्न हो जाते हैं। तंतु पट न्यायेन, जैसे तंतुओं से कपड़ा उत्पन्न हो जाता है। यानी बाप ने मकान बनाया, दादा ने मकान बनाया, अब वो दादा उसमें रह लिए, बाप उसमें रह लिया, अब नाती ने उन्हीं ईंटों से मकान बना दिया। मकान बन गया और लेकिन उन्हीं ईंटों से बना, उन्हीं परमाणु से बना, ऐसे समझना है। तो अब सिद्धांत कहता है तत्रेदम अभिधीयते, वहां ये अभी इसका उत्तर देते हैं। इस विषय में हम बता दें वैशेषिक कोई कहा दी तो उसके आचार्य हैं वैशेषिक, न्याय के आचार्य गौतम। तत्रेदम अभिधीयते, यहाँ इस तुमने जो कहा इस पर हम कहते हैं विभाग अवस्थानाम तावद अणुनाम संयोग कर्म अपेक्षा अभ्युपगंतव्यम। इन्होंने कहा कि विभाग की अवस्था में स्थित परमाणुओं का, विभाग अवस्था ना, विभाग की अवस्था में स्थित परमाणुओं का संयोग कर्म की अपेक्षा करता है, यह मानना पड़ेगा। विभाग की अवस्था में अणुओं का जो संयोग होगा, वो अणुओं का जो संयोग कर्म की अपेक्षा उसको होगी। कर्म नहीं होगा तो कैसे उत्पत्ति होगी? तो कर्म की अपेक्षा रखता है, यह मानना पड़ेगा। कर्मवताम तंत्वादि नाम संयोग दर्शनात्, क्योंकि कर्म युक्त तंतु आदि में ही संयोग देखा जाता है। बस तंतु वैसे तो जो है, तंतु को जोड़ने के लिए कर्म चाहिए ना चाहिए। जब वो जुलाहा जोड़ता है, ताना बाना करता है, उनको जोड़ लगाता है, तो कर्म युक्त तंतु आदि में संयोग दिखाई देता है। यानी कर्मस्य कार्यत्वात् निमित्तम किमपि अभिगंतव्यम। जो कर्म वालों के तंतुओं का संयोग देखा जाता है और कर्म का कार्य होने के कारण निमित्त है। कर्म जो है कार्य है, इसलिए उसे कोई निमित्त तो मानना पड़ेगा। किमपि कुछ ना कुछ स्वीकार करना चाहिए। अन्युभ्युपगमे निमित्त, यदि निमित्त स्वीकार ना करें तो अभावात न अणुस्वादी अणुसु आद्यम कर्म से, यदि निमित्त स्वीकार ना करें
तो निमित्त के अभाव में अणुओं में आद्य कर्म नहीं होगा। यदि उस निमित्त को हम स्वीकार ना करें तो निमित्त के अभाव में जो आदि कर्म है, पहले जो कर्म था दृष्ट रूप में कर्म, वो नहीं होगा। अभ्युपगमे यदि स्वीकार करते हैं तो प्रयत्नो अभिघातात् आदिर्वा यथा दृष्टम किमपि कर्मणो निमित्तम अभ्युपगमे। यदि निमित्त का स्वीकार ना किया जाए तो निमित्त के अभाव में अणुओं में आद्य कर्म नहीं होगा। यदि निमित्त का स्वीकार करें तो जैसे व्यवहार में कर्म का निमित्त प्रयत्न या अभिघात चोट करना दिखाई देता है, वैसे अणु के कर्म का भी कोई निमित्त मानना पड़ेगा, उस कर्म का भी निमित्त मानना पड़ेगा। यथा दृष्टम किमपि कर्मणो निमित्तम अभिगम्य तस्य असंभवात् ज्ञानस्वादि आद्य कर्म स्यात् नहीं तस्याम अवस्थायाम आत्मगुण प्रयत्न संभवति शरीर अभावात्। सृष्टि के पूर्व आत्मगुण सृष्टि के पूर्व में आत्मगुण प्रयत्न नहीं हो सकता है। सृष्टि के पूर्व में आत्मगुण नहीं हो सकता। क्यों? आत्मगुण रूप प्रयत्न नहीं हो सकता। क्यों? कि आत्मा को जड़ मानता है। मन का आत्मा के साथ संयोग होगा तब इच्छा ज्ञान शक्ति उत्पन्न होगी, तब कर्म होगा। हाँ, वो इसलिए वो जड़ है। वो कहता है आत्मा जड़ है। आत्मा जड़ चेतनता तो मन से उसमें आई है। अब जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ना सेंद्रियतम चेतन। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है जो इंद्रियवान है वही जड़, वही चेतन है। जिसमें इंद्रिया नहीं है वो चेतन नहीं है। इसलिए उनके यहाँ जिसमें इंद्रियां काम करती हैं, मनुष्य आदि पशु पक्षी ये चेतन है, पेड़ पौधे आदि सब ये जड़ है। लेकिन वेदांत ये नहीं उसको सजीव निर्जीव में लेते हैं। तो वही तो है, सजीव निर्जीव जो लेते उसी को तो चेतन अचेतन कहा जा रहा। नहीं तो ये जड़ देख रहे, लेकिन उनके यहाँ चेतन शब्द तो सजीव को तो चेतन कहते हैं। वो कोई तुम्हारा चेतन वाली परिभाषा थोड़ी है उसकी भाई। पहाड़ को मतलब निर्जीव कहता है और ये पेड़ों को तो जड़ चेतन तो वहाँ शब्द ही, जड़ चेतन तो उनके शब्द ही नहीं है। सजीव निर्जीव शब्द। हाँ, तो कहा कि आत्म तस्यायाम अवस्था, उस अवस्था में आत्मगुण प्रयत्न संभव नहीं है शरीर अभाव, क्योंकि शरीर वहां है नहीं। शरीर होवे तो मन और आत्मा का संयोग होगा। शरीर प्रतिष्ठे ही मनसी आत्मनः संयोगे सती आत्मगुण प्रयत्नो जायते। शरीर की प्रतिष्ठा होने पर, क्योंकि शरीर की प्रतिष्ठा होने पर मन में आत्मा का संयोग होने पर आत्मगुण प्रयत्न उत्पन्न होता है। एतेन अभिघातादि अपि दृष्टम निमित्तम प्रत्याख्यातव्यम। इससे एतेन अभिघातादि, इस छोटी चोट से दृष्टम निमित्तम प्रत्याख्यातम, माने जो प्रयत्न उत्पन्न होता आत्मा में और उस समय शरीर नहीं होता, शरीर में रहने वाले मन में संयोग होने पर आत्मगुण उत्पन्न होता है। इस कथन से क्या हुआ? अभिघात आदि दृष्ट निमित्त का ही प्रत्याख्यान करना चाहिए। कुछ अभिघात चोट, कुछ न कुछ आरंभ होने के लिए कुछ प्रयत्न चाहिए, कुछ चोट लगनी आवश्यक है। तो चोट जो है अभिघात आदि दृष्ट निमित्त का भी, अभिघात आदि दृष्ट निमित्त का भी प्रत्याख्यान करना चाहिए। अब कहते हैं सर्वोत्तर कालम ही तत्सर्वम नाद्यस्य कर्मणो निमित्तम संभवति। सर्ग के उत्तर काल में, सृष्टि के बाद में वह सब
न आद्यस्य कर्मणो निमित्तम संभवति। जो जब सृष्टि हो गई, सृष्टि के अनंतर ही जितना सब कुछ होगा, ये आघात है, शरीर है, ये सृष्टि के बाद ही होगा। सृष्टि उत्तर काल सब जो कुछ भी है, न आद्यस्य कर्मणो निमित्तम संभवति। तो जो कर्म के निमित्त नहीं है, आदि कर्म के निमित्त नहीं है, वो सब हो सकते हैं। जितना भी सब होगा आदि कर्म की अपेक्षा नहीं है, वहां तो जो कर्म हो रहा है इसी की अपेक्षा है। तो न आद्यस्य कर्मणः निमित्तं संभवति अथा अदृष्ट माद्यस्य कर्मणो निमित्तम इति उच्येत। अदृष्ट, यदि आप कर्म का निमित्त अदृष्ट माने, अथा यदि अदृष्टम आद्य कर्म जो है, पहला जो कर्म है उसका निमित्त हम अदृष्ट मान लें, तत्पुनः आत्मसंवायी वा स्याद असंवायी वा उभयथापि न अदृष्ट निमित्त मनुषु कर्म अवकल्पित अदृष्ट असचेतनत्वात्। अब यदि उस कर्म को हम प्रत्यक्ष मानते हैं तो आत्म शरीर होगा, तब प्रत्यक्ष होगा, प्रयत्न होगा। यदि उस कर्म को हम अदृष्ट मानते हैं, अक्सर ये अदृष्ट ही मानते हैं, तत्पुनः आत्मसंवायी व स्याद अणुसंवायी, तो ये प्रश्न उठेगा, ये प्रश्न खड़ा होगा कि कर्म आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाला है अथवा अणुओं में रहने वाला है। वह कर्म आत्मा में समवाय संबंध रहने वाला है या अणुओं में रहने वाला। समवाय संबंध मतलब एक प्रकार का गुण गुणी के संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। जैसे आकाश और गुण और गुणी है, और जैसे आकाश है और शब्द है, इनका जो संबंध है उसको हम क्या कहेंगे? समवाय संबंध। हाँ, मिट्टी घड़ा जो अलग ना रह सके, इनको ये अयुत सिद्ध है, अयुत सिद्ध। रस्सी और बाल्टी को हम अलग किया जा सकता है, रस्सी बाल्टी को अलग किया जा सकता है, पर सूत कपड़ा अलग नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं समवाय संबंध से। तत्पुनः आत्मसंवायी वा स्याद अणु असंवायी वा, तो आत्म का आत्म संबंध से रहने वाला है अथवा अणु में रहने वाला है, अथवा उभयथापि, अथवा अभयथापि, दोनों प्रकार से रहने वाला। दोनों प्रकार से अणु में भी अदृष्ट निमित्त कर्म की कल्पना, तो दोनों प्रकार से रहने वाला। न अदृष्ट निमित्तम अणुषु कर्म अवकल्पित, तो कहते हैं कि जो अदृष्ट है वो अदृष्ट क्या है? अचेतनत्वात्, चेतन नहीं है। ये जो यदि चेतन होता तो सब जगह बात बन जाती। अदृष्ट निमित्तम अणुषु कर्म अवकल्पित, अदृष्ट निमित्त कर्मों में जो आप कल्पना करते हैं तो ये अदृष्ट जो है ये अचेतन है। और नहीं चेतनम चेतनेन अधिष्ठितम स्वतंत्रम भवति, जो अचेतन है वो चेतन के बिना अधिष्ठित हुआ स्वतंत्र प्रवृत्त हो नहीं सकता है। जो अचेतन होगा, यानी हमने अदृष्ट मान लिया, लेकिन अदृष्ट जड़ है, कर्म प्रवृत्त कैसे हो? वो कैसे कर्म को प्रवृत्त करेगा? क्योंकि वो जड़ है, क्योंकि अचेतन चेतन के बिना स्वतंत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता। प्रवर्तिति न प्रवृत्त हो सकता, न प्रवर्त कर सकता है। इति सांख्य प्रक्रिया में, अभी तो मैं ये पहले सांख्य प्रक्रिया में बात बता दी थी कि बिना चेतन के रथ चल नहीं सकता, बिना घोड़े के, बिना सारथी के। आत्मनस्य अनुत्पन्न चेतनस्य तस्याम अवस्थाम अचेतनत्वात्। और एक बात और कही कि चैतन्य के उत्पन्न न होने से आत्मा भी उस अवस्था में अचेतन ही है। चेतन के उत्पन्न न होने से आत्मा भी चेतन, क्योंकि मन का संयोग तो हुआ नहीं है। मन का संयोग हो तभी तो आत्मा चेतन हो, उनका कहना यह है।
तो आत्मनश्च अनुत्पन्न चेतनस्य तस्यावस्थाम अचेतनत्वात् से आत्मसंवायित्व अभ्युपगमात् च न अदृष्टानुषु कर्मणो निमित्तम च। इसलिए अदृष्ट आत्मा में संवाय संबंध से रहता है, ऐसा जो स्वीकृत होने से वे अणुओं में कर्म का निमित्त नहीं होगा। ये जो कहा कि आत्मा में अदृष्ट संबंध से रहता है, तो ये बात सिद्ध नहीं होगी। और अणुओं में कर्म का निमित्त वो नहीं होगा जब संवाय संबंध नहीं हुआ उसके साथ। आत्मसंवायित्व अभ्युपगमात, आत्मसंवाय स्वीकार करने से न अदृष्ट अणुओं में कर्म रूप से निमित्त नहीं हो सकता, असंबंधात, क्योंकि वहां कोई संबंध हुआ नहीं। संबंध होने के लिए चेतन की आवश्यकता है, और आत्मा को हमने जड़ मान लिया है। आत्मा को चेतन भी मान लेते तो भी संबंध हो जाता। एक भले दृष्ट कर्म ने प्रयोग नहीं किया हो, लेकिन आत्मा खींच लेता, वो भी संभव नहीं हुआ। जड़ है चेतन है वहां अच्छा उसके वो जो द्रव्य माना है, मन को जड़ ही मानता है। वैसे वो जड़ ही मानता है। मन इच्छा ज्ञान शक्ति ये सब जो है मन के धर्म मानता है। तो एक प्रकार से अर्ध चेतन मानता है, पूर्ण चेतन तो नहीं कहता, पर इच्छा मानता है ना। उसमें इच्छा ज्ञान ये 9 जो द्रव्य हैं, इनमें वो इच्छा भी मानता है, ज्ञान शक्ति मानता है। ज्ञान शक्ति तो चेतन है, एक प्रकार से अर्ध मानता है। और आपका कहना है कि मन जड़ है, आत्मा चेतन है। वहां कह रहा है कि चेतन जो है मन हो रहा, आत्मा जड़ हो रहा, आत्मा जड़ हो रहा। अच्छा जी। अदृष्टवता पुरुषेण अस्ति अणुनाम संबंध चेत, यदि अदृष्ट वाले पुरुष के साथ, अदृष्ट वाले पुरुषों के साथ अणुओं का संबंध है, यदि ऐसा कहें, अदृष्ट वाले पुरुषों के साथ अणुओं का संबंध यदि ऐसा कहो, तो संबंध सातत्यात प्रवृत्ति सातत्य प्रसंग। तो क्या होगा? संबंध की सतता होगी। अदृष्ट वाले पुरुष के साथ अणुओं का संबंध मान लें पहले, हालांकि ये बात सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि पुरुष को तुमने जड़ ही मान लिया है। अगर अदृष्ट वाले पुरुष के साथ अणुओं का संबंध मान लें तो भी ये संबंध सतत होगा, कभी उपरांता नहीं होगी। संबंध सदा होने से सदा प्रवृत्ति सातत्य, हमेशा प्रवृत्ति रहेगी। नियामकांतराभावात, क्योंकि दूसरा कोई नियामक उसका है नहीं। कोई दूसरा चेतन होगा तो उसका नियामक करे। तदेवं, इसी प्रकार नियतस्य कस्यचित कर्म निमित्तस्य, तदेवं इस प्रकार नियतस्य कश्चित, किसी नियत कर्म निमित्त का अभाव है, अन्य अणु स्वादि कर्म स्यात्। वह इस प्रकार नियत, इस प्रकार जो नियत निमित्त नहीं, कोई नियत निमित्त निश्चित निमित्त नहीं है। नियत कश्चित कर्म निमित्त स्वभाव, कोई नियत निश्चित कर्म का निमित्त नहीं है। न अणुस्वादि कर्म स्यात्, इसलिए अणुवादियों में कर्म नहीं हुआ। कर्म अभाव, कर्म के अभाव होने से तन निबंधना संयोग न स्यात्, इस कारण से उनका संयोग भी नहीं होगा। और संयोग अभावात, संयोग के अभाव होने से तन निबंधन द्विअणुकादि कार्य जातम न स्यात्। जब संयोग का अभाव है तो उसी के कारण से द्विअणु को महत् परिमाण, दीर्घ परिमाण, हर्ष प्रमाण ये सब उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। और संयोगश्च अणु अंतरेण सर्वात्मना वा स्यात् एक देशेन वा सर्वात्मना चेत उपचय अनुपपत्ति अणुमात्रत्व प्रसंगो दृष्ट विपर्य प्रसंग। ये और एक नया विकल्प उठाया देखो।
एक अणु का संयोग अणु अणुआंतर, एक अणु का दूसरे अणुओं से जो संयोग हुआ है वो सर्वांत रूप से होगा अथवा एक देश से होगा। एक जो अणु है, एक अणु का दूसरे अणु के साथ जो तुम संयोग मानोगे वो सर्वात्म रूप से सारा एक एक साथ हो जाएगा अथवा उसके एक एक अंश में माना जाएगा। सर्वात्मना चाहिए, यदि कहो कि सर्वात्म रूप से होगा तो चेत उपचया अनुपपत्ते अणुमात्रत्व प्रसंगो दृष्ट विपर्य प्रसंगश्च। यदि सर्वात्मा रूप होगा तो उपचय की अनुपपत्ति से अणु मात्र का प्रसंग आएगा, क्योंकि दोनों जब अणु मिले तो कोई वृद्धि तो होगी नहीं, वो अणु मात्र ही रह जाएगा, क्योंकि अणु का आकार तो है नहीं। जो आकार तो है नहीं। जैसे दो ढीलों को मिला दो एक जगह ज्यादा हो जाए तो वो तो अणु है। उसे पहले कह दिया कि इससे बढ़कर जहां सब पृथ्वी को काटते काटते जहां अंतिम वो रह जाए उससे फिर छोटा ना हो सके तो फिर वो उससे जो है विस्तार कहाँ प्राप्त होगा। अनुत्पत्ति अणु मात्र प्रसंग आवेगा और जो देखने में और दृष्ट विपर्य प्रसंग, दृष्ट विपर्य देखने में जो देखने में आता है उससे ये विपरीत बात लगेगी, क्योंकि देखने में तो जगत जो है ये स्थूल है। प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यांतरेण संयोगस्य दृष्टत्वा। जो प्रदेशवान द्रव्य का ही दूसरे प्रदेश वाले द्रव्य से संयोग देखा जाता है। बिना आकार वाले का बिना आकार वाले के साथ कैसे संबंध होगा। एक देश से यदि का एक देश से कहें, अणु सर्वात्म रूप से संयोग नहीं हुआ, एक देश से मान लूं मैं, तो कहता है फिर तो तुमने अपने अणु को सावयव बता दिया। जिसमें टुकड़े हो सके, अंग बन सके तो सावयव होगा। तो सावयव तुम्हारा अपसिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि तुम अणु को सावयव नहीं मानते, निरअवयव मानते। परमाणु नाम कल्पिता प्रदेशा स्यूत चेत। परमाणु के कल्पित प्रदेश होंगे, ऐसा कहो कि परमाणुओं के जो प्रदेश हम जो कह रहे हैं कल्पित प्रदेश मान लेते होंगे, तो कल्पिता नाम अवस्तुत्वात् वस्तु एव संयोग इति वस्तुनः कार्यस्य समवायी कारणम न स्यात्। तो ये कहा कि देखो यदि ऐसा कहते कि परमाणु के कल्पित प्रदेश होंगे तो कल्पित जो कल्पित हो है अवस्तुत्वात्। कल्पित वस्तु क्या है? कोई वस्तु नहीं होती। कल्पित अवस्तुत्वात्, अवस्तु होने से संयोग अवस्तु रूप होगा। जब कोई वस्तु है तो संयोग भी कल्पित ही होगा, अवस्तु ही होगा, और संयोग अवस्तु होगा, और इससे वस्तु रूप कार्य का असमवायी कारण नहीं बनेगा। तो वस्तु रूप कार्य का असमवायी कारण, उस वस्तु रूप कार्य असमवायी कारण नहीं होगा। असमवायी कारण कौन सा होता है? असमवायी कारण तंतुओं का जुड़ना। मिट्टी है समवायी कारण, और तंतुओं का जो जुड़ना उसको असमवायी कारण। तो ऐसे असमवायी कारण यानी वो द्विअणुकादि जुड़ेंगे नहीं। द्विअणुकादि कार्य का असमवायी कारण नहीं होगा। असति असमवायी कारण के ना होने पर द्विअणुकादि कार्य द्रव्यम न उत्पद्येत। वो कार्य द्रव्य द्विअणुकादि कार्य उत्पन्न नहीं होंगे। यथा जैसे आदि सर्गे निमित्त अभावात् संयोग उत्पत्ति अर्थम कर्म न अणुनाम संभवति एवं। जैसे आदि सर्ग में निमित्त के अभाव होने से संयोग उत्पत्ति अर्थ कर्म अणुओं का संभव नहीं है, इसी प्रकार से महाप्रलय में भी विभाग उत्पत्ति अर्थ कर्म अणुओं का संभव नहीं होगा। सृष्टि में भी नहीं होगा और प्रलय में भी नहीं हो सकता है। अणुओं में कर्म नहीं होगा।
ठीक है, आज आप लगे तो परमाणु क्रिया करके एटम बम बनेगी। परमाणु तो बम बनाएगी, किसी बड़ी क्रिया न परमाणु उसमें आघात तो करने वाला। तो उसमें यहाँ तो कहते हैं ना, वो अब जो सिद्धांत है वहाँ इनका जो वैशेषिक सिद्धांत, वहाँ तो ये कहते हैं कि वो उसमें किसी को अपेक्षा भी नहीं है, उसको अचेतन भी नहीं है। यहाँ तो संयोग कराने वाला मनुष्य तो है। एटम बम आज बने हैं बहुत सारी क्रियाएं, इन अणुओं को जोड़ने का प्रक्रिया तो हुई है, उसको प्रक्रिया को कराने वाला कोई वैज्ञानिक तो है। उस प्रलय काल में कौन वैज्ञानिक है उनको जोड़ने के लिए? उस वैज्ञानिक को स्वीकार कर ले, उस वैज्ञानिक को स्वीकार कर ले तो फिर काहे का जो लफड़ा सभी की हो गए। चेतन को स्वीकार कर ले, आत्मा को ही चेतन मान ले। मन के संयोग से उसको चेतनता उतारते। वैसे महाप्रलय में भी विभाग की उत्पत्ति के लिए अणुओं में कर्म नहीं होगा। उसी में भी कुछ नियत निमित्त देखने में नहीं आता। अदृष्टमपि किंचित नियतम निमित्तम न दृष्टम अस्ति। अदृष्टमपि भोग प्रसिद्ध्यर्थम न प्रलय प्रसिद्ध्यर्थम इति। अतः निमित्त अभावात् न स्याद् अणूनाम संयोग उत्पत्त्यर्थम विभाग उत्पत्त्यर्थम व कर्म। कहना है वो जो अदृष्ट है, अदृष्ट भी भोग की प्रसिद्धि के लिए है, अप्रलय की प्रसिद्धि के लिए वो नहीं है। अदृष्ट भोग की सिद्धि के लिए, प्रलय की प्रसिद्धि के लिए। अतः निमित्त अभावा, इसलिए कोई निमित्त ना होने की वजह से न स्याद् अणुओं का संयोग की उत्पत्ति करने के लिए अथवा विभाग की उत्पत्ति करने के लिए कर्म नहीं है। और संयोग विभाग अभावात, असंयोग विभाग संभव नहीं होने से उत्पत्ति अर्थ विभाग की उत्पत्ति अर्थ कर्म नहीं होगा। संयोग और विभाग के अभाव होने से उनके आधार पर होने वाले सृष्टि, उनके होने आधार पर होने तदायत तो उनके अधीन होने वाली सृष्टि, अप्रलय का अभाव प्राप्त होता है। इससे ये बात सिद्ध हुई, तस्माद अनुपन्नोयम परमाणु कारणवाद। इससे परमाणु कारणवाद जो है ये सिद्ध नहीं होता। आगे तीसरा सूत्र, ये वैशेषिक दर्शन थोड़ा कठिन होता ना। महाराज जी, जैसे हम आपके द्वारा यहाँ पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन की पुष्टि और दर्शन तो ऐसे जो दर्शन हम पढ़ते होंगे, जैसे कोई सांस्कृतिक वाले, हाँ सब पढ़ते हैं। तो वेदांति करते होंगे। हाँ, वो जब दूसरे दर्शन को पढ़ते हैं तो वेदांत खंडन करते हैं। न्याय खंडन नहीं करते, यही खंडन हो रहा, पूर्व पक्ष खंडन ही तो कर रहा है। जितना चलो अपने अनुसार चल लो, भाग्य अनुसार जी तो एक पक्ष भाई हो जाएगी। उनका पूर्व पक्ष वेदांत को बनाते हैं। बल्कि वो सांख्यवाद तो अपनी पुष्टि कर रहे होंगे। समवाय अभ्युपगमाच्च साम्याद अनवस्थितेः। समवाय अभ्युपगमाच्च साम्याद अनवस्थितेः। समवाय अभ्युपगमात् यथैव अणुभ्याम अत्यंत भिन्नम सद्विअणुकम समवायेन ताभ्याम संबध्यते एवं समवायोपि समवायिनो अत्यंत भिन्न सन अन्येन समवायेन समवायी भी संबद्धे। साम्यात्, अत्यंत भेद साम्यात्। इसलिए अनवस्थिते तस्य तस्य अन्य अन्य समवाय कल्पनीय इति अनवस्थानात्
तद अभावा द्विअणुकादि षष्टि उत्पादस्य अभावा। 11 बजे के बाद है। वैशेषिकों के द्वारा समवाय अभ्युपगमात जैसे अणुओं से अत्यंत भिन्न द्विअणुक समवाय संबंध से उनके साथ संबंध होता है। अणुओं से अत्यंत भिन्न जो द्विअणुक आदि हैं उस समवाय संबंध से उनके साथ संबंध होता है। वैसे ही समवाय भी समवायियों से अत्यंत भिन्न होता है, होता हुआ अन्य समवाय संबंध से समवायों के साथ संबंध होगा, क्योंकि अत्यंत भेद है दोनों। ऐसी स्थिति में उस समवाय संबंध के लिए और अन्य समवाय की कल्पना करनी पड़ेगी। इससे अनवस्था दोष होगा और अनवस्था होने से द्विअणुकादि क्रम से सृष्टि फिर नहीं हो सकेगी। तो अब यहाँ अनवस्था दोष की बात बताई जाएगी कि समवाय संबंध में अनवस्था दोष, जो तुम समवाय मानते हो इसमें अनवस्था दोष है। समवाय अभ्युपगमाच्च तदभाव है, समवाय की स्वीकृति करने से भी तदभाव यानी उस सृष्टि का अभाव है। प्रकृतेन अणुवाद निराकरणेन संबद्धते, यहाँ प्रकरण में अणुवाद के निराकरण से, परमाणुवाद के निराकरण से ये संबंधित होता है। द्वाभ्याम च अणुभ्याम द्विअणुकम उत्पद्यमानम अत्यंत भिन्न अणुभ्याम अणु संवेति इति अभ्युपगम्यते भवताम न चेवम अभ्युपगच्छता शक्यते अणुकावता समर्थितुम। कि दो अणुओं से उत्पन्न होने वाला जो द्विअणुक है वो अत्यंत भिन्न है अणुओं से। दो अणुओं से उत्पन्न होने वाला जो द्विअणुक है वो जो है अत्यंत भिन्न है अणुओं से, उन अणुओं से वो अत्यंत भिन्न है। अणुओं में संवेद है। यदि तुम ऐसा कहते हो अणुओं में संवेद है, ऐसा तुम स्वीकार करो, तो ऐसा स्वीकार करते हुए भी तुमको अणु कारणता का समर्थन नहीं कर सकते हो। दो अणुओं से उत्पन्न होने वाला जो द्विअणुक है वो अणुओं से अत्यंत भिन्न है, ऐसा स्वीकार करते हैं। भवता न, यदि ऐसा स्वीकार नहीं करोगे, तुम ऐसा स्वीकार ना करो तो अणु कारणता तुम्हारा की समर्थन नहीं हो सकता। कुतः साम्याद अनवस्थिते, कैसे नहीं हो सकता? ऐसा स्वीकार करते हुए तुम अणु कारणता का समर्थन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि साम्याद अनवस्थिते है, साम्य से और अनवस्थिति से दो हेतु दिए। यथेव जैसे अणुभ्याम अत्यंत भिन्नम सद्विअणुकम समवाय लक्षण संबंधेन ताभ्याम संबंधते एवं समवायोपि समवायुभ्यो अत्यंत भिन्न सन समवाय लक्षणेन अन्येन संबंधेन समवायि भी संबंधित अत्यंत भेद साम्यात्। कहा कि जिस प्रकार दो अणुओं से अत्यंत भिन्न होकर के जो द्विअणुक है वो समवाय लक्षण संबंध से उनके साथ संबंध होता है, उसी प्रकार समवाय को भी माने हम। दो अणुओं से उत्पन्न होकर के या जिस प्रकार दो अणुओं से जो भिन्न उत्पन्न हुआ है द्विअणुक, उस समवाय संबंध से उनके साथ रहता है, उसी प्रकार समवाय भी समवाइयों के साथ अत्यंत भिन्न होकर के समवाय संबंध से रहता है। तो समवाइयों के साथ उसका भी संबंध होगा। फिर क्या होगा? ततः तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पितव्यम, उसका फिर उसके साथ परस्पर संबंध होगा,
उसका फिर उसके साथ परस्पर संबंध हुआ। तो ऐसी जो कल्पना जो करते हो, इति अनवस्था प्रसज्य, तो इससे अनवस्था की प्राप्ति होगी। उस समवायी का समवायी से, फिर वो समवायी का फिर समवाय से, फिर समवाय का फिर समवायी से, ऐसा जो है चलता रहेगा। तो यहाँ ननु यह प्रत्ययग्राही है, समवायो नित्य संबंध एवं समवायी भी गृह्यते न संबंध संबंधांतर अपेक्षो वा ततश्च न तस्य अन्य संबंधो कल्पितव्यो ये न अनवस्था प्रसज्येत इति। अब ये वैशेषिक शंका करता है, कहता है परंतु यहाँ प्रत्ययग्राह्य समवाय नित्य संबंधी है, क्योंकि समवाय को नित्य मानते हैं, जाति को भी, अभाव को भी नित्य मानते हैं और जाति को भी नित्य मानते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि हम जो समवाय है उसको नित्य मानते हैं। यह प्रत्ययग्राह्य समवाय नित्य संबंध ही समवायों के साथ ग्रहण किया जाता है, ना असंबंध, कोई असंबंध नहीं किया ग्रहण किया जाता। इस प्रतीति से ग्रहण करने योग्य जो समवाय है, समवायों के साथ नित्य संबंध गृहीत होता है। असंबंध या अन्य संबंध की अपेक्षा उसको नहीं होती है। संबंध ना संबंध संबंधांतर अपेक्षा, किसी दूसरे संबंध की अपेक्षा नहीं होती है। ततश्च न तस्य अन्य संबंधो कल्पितव्यम, इसलिए उसका अन्य से संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती जिससे कि अनवस्था दोष प्राप्त हो। तो अब सिद्धांति कहता है देखो ऐसा नहीं, नैति उच्यते, ऐसा नहीं, संयोगोपि एवं, संयोगोपि एवं सति संयोगी भी नित्य संबंध एवेति समवाय वत न अन्य संबंधम अपेक्षेत। कहा कि हम कहते हैं कि ऐसा जो तुम्हारा कहना ऐसा ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में संयोग भी संयोगियों के साथ नित्य संबंध ही है। ऐसी स्थिति में तो संयोग है, उस संयोगियों के साथ नित्य संबंध ही है। इसलिए समवाय के समान उसको अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं है। समवाय के समान उसको अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं है। अथा अर्थांतरत्वात् संयोग संबंधांतर अपेक्षेत, यदि अन्य अर्थ होने से संयोग अन्य संबंध की अपेक्षा रखे, अन्य अर्थ होने पर संबंध यदि अन्य की अपेक्षा रखे, तो समवाय भी अन्य अर्थ होने से अन्य संबंध की अपेक्षा रखेगा। तो समवाय भी अन्य संबंध होने से अन्य संबंध की अपेक्षा रखेगा। गुणा न च गुणत्वात् संयोग संबंधांतर अपेक्षते, और गुण होने से संयोग अन्य संबंध की अपेक्षा रखता है, क्योंकि जो गुण होगा, गुण होने से संयोग होगा अन्य की अपेक्षा रखेगा। निर्गुण को कोई अपेक्षा नहीं है, जो निर्गुण है उसको कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन गुणवान को तो अपेक्षा है। गुणत्वात् संयोगो संबंधांतर अपेक्षते, गुण होने से संयोग को दूसरे की अपेक्षा होगी। न परंतु संबंधांतर, परंतु अगुण होने से संभा अपेक्षा नहीं रखता है। न संभा अणुत्वात् इति युज्यते वक्तुम, और परंतु अगुण होने से संभा की अपेक्षा नहीं, परंतु ऐसा जो कहना युक्त नहीं होगा, ऐसा तुम्हारा कहना युक्त नहीं होगा, क्योंकि अपेक्षा कारण से तुल्यत्वात्, अपेक्षा
कारण से तुल्यता, दोनों की अपेक्षा का कारण समान है, समवायी का भी समवाय का भी। गुण परिभाषायाश्च अतंत्रत्वात्, और जो गुण परिभाषा का जो है वो किसी के, जो गुण परिभाषा वो अतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। इसलिए तस्माद् अर्थांतरम समवाय अभ्युपगच्छतः प्रसज्जेत अनवस्था, इसलिए अर्थांतर समवाय को स्वीकार करते हुए तुमको अनवस्था प्राप्त होगी ही। प्रसज्यमानायाम च अनवस्था, अवस्था प्राप्त होने पर एक अवसिद्धौ सर्वासिद्धे अद्वाभ्याम अणुभ्याम द्व्यणुकम नोपपद्येत, और अनवस्था प्राप्त होने पर एक की असिद्धि हो जाने से और सबकी असिद्धि हो जाएगी। तो एक की असिद्धि होने प्रसज्यमानायाम अनवस्था के प्राप्त होने पर, एक की असिद्धि होने पर सबकी असिद्धि होगी। अद्वाभ्याम अणुभ्याम द्विअणुकम नोपपद्यते, दो अणुओं से द्विअणुक उत्पन्न नहीं होगा, और दो अणुक उत्पन्न नहीं होगा तो सृष्टि भी नहीं होगी। इसलिए तस्मादपि अनुत्पन्नम परमाणु कारणवाद, इससे भी सिद्ध होता है कि परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं होता। एक सूत्र और देखने बस हो जाएगा। नित्यमेव च भावात्, नित्यमेव च भावात्, परमाणूनां प्रवृत्ति स्वभावत्वे प्रवृत्ते है। नित्यमेव, परमाणुओं की प्रवृत्ति स्वभाव, यदि परमाणुओं की प्रवृत्ति स्वभाव मान लें हम, तो देखो कर्म, पहले दो सूत्रों में क्या क्या बताया कि संयोग की सिद्धि नहीं हुई जिससे कर्म उत्पन्न हो, अदृष्ट की सिद्धि नहीं हुई, अदृष्ट की सिद्धि नहीं हो जिससे, क्योंकि अदृष्ट जड़ है इसलिए कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता। अब ये कह रहे हैं यदि हम परमाणुओं में, इन परमाणुओं में प्रवृत्ति स्वाभाविक मान लें, इनके स्वाभाविक प्रवृत्ति का मान लिया जाए, तो उसके विषय में कह रहे हैं तो प्रवृत्ति के नित्य हो, नित्यम एव सदैव, तो हमेशा नित्य प्रवृत्ति होती रहेगी, सृष्टि होती रहेगी। हाँ, सदैव भावात सत्वात प्रलय अभाव प्रसंग, तो प्रलय के अभाव का प्रसंग हो जाएगा। और निवृत्ति स्वभावत्वे निवृत्ति, यदि उसको निवृत्ति स्वभाव मान लिया जाए उसका, तो निवृत्ति होता रहेगा, नित्य ही निवृत्त हो जाएगा, सृष्टि होएगी नहीं, सृष्टि अभाव प्रसंग हो जाएगा। ततोप इसमें भी अनुपपन्नः परमाणु कारणवाद, इससे भी सिद्ध होता है कि परमाणु कारणवाद जो है ये अनुपपन्न है, सिद्ध नहीं है। अपि च आणवः प्रवृत्ति स्वभावा निवृत्ति स्वभावा च उभय स्वभावा व अनुभय स्वभावा व अभ्युपगम्यन्ते गत्यंतराभावा, कहे कि जो अणु है उनको प्रवृत्ति स्वभाव मान लिया जाए अथवा निवृत्ति स्वभाव मान लिया जाए, अथवा दोनों स्वभाव प्रवृत्ति निवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति स्वभाव मान लिए तो हमने नित्य सृष्टि होती रहेगी, निवृत्ति स्वभाव मान लिया तो नित्य जो है प्रलय होती रही, सृष्टि होएगी नहीं। मैं दोनों मान लेता हूँ, प्रवृत्ति भी निवृत्ति मान लेता हूँ, अथवा अनुभय स्वभाव, अथवा कोई प्रवृत्ति निवृत्ति स्वभाव ही नहीं है, ऐसा मान लिया। इसके अलावा और कोई गति है नहीं, इतनी गति है, प्रवृत्ति माने निवृत्ति माने, दोनों माने दोनों नहीं माने, ये गति होगी। तो चतुर्धापि नोपद, चारा प्रकार से भी प्रवृत्ति स्वभावत्ते नित्यमे प्रवृत्ति भावात प्रलय, चारों स्वभाव भी ही सिद्ध नहीं होंगे। प्रवृत्ति स्वभावत्व होने पर नित्य ही प्रवृत्ति भावात प्रलय भाव प्रसंग होगा, निवृत्ति स्वभावत्व निवृत्ति स्वभाव मानने पर नित्य ही निवृत्ति भावात सृष्टि अभाव प्रसंग, और उभय स्वभावत्व च, ये दोनों को माने तो दोनों का विरोध होगा। निवृत्ति भी रहे प्रवृत्ति रहे, कैसे हो जाएगी? तो निवृत्ति स्वभाव च विरोधात असमंजसों असिद्धि है। अनुभय स्वभावत्व, दोनों उभय स्वभाव ना होने पर निमित्त वसात प्रवृत्ति निवृत्तियों
अभ्युपगम्यमानयो अदृष्टादि निमित्तस्य नित्य सन्निधानात् नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात अतंत्रत्वेपि अदृष्टादि नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात। अनुय स्वभाव माने तब तो उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति निमित्त बस मानी जाएगी। उनको कोई निमित्त हो तभी उनकी प्रवृत्ति मानी जाएगी, तभी निवृत्ति मानी जाएगी। इसलिए निमित्त वसात प्रवृत्ति निवृत्ति अभ्युपगम्य मानयो अदृष्ट आदि निमित्त से नित्य सन्निधानात। इसलिए अदृष्ट आदि निमित्त के नित्य सन्निहित होने से नित्य प्रवृत्ति प्रसंग आ जाएगा और अदृष्ट आदि अतंत्र अदृष्टादि अतंत्रत्वेपि अदृष्टादि, और ये जो अदृष्टादि अतंत्र हैं यानी स्व किसी के अधीन न हो तो भी नित्य प्रवृत्ति प्रसंग होगा, तो भी उनकी नित्य ही अप्रवृत्ति प्रसंग होगा, तो कभी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। अदृष्ट आदि अतंत्र हो, किसी के अधीन ना हो, तो वो भी नित्य अप्रवृत्ति प्रसंगाद वहां नित्य प्रवृत्ति ही होगी। इसलिए तस्मादपि अनुपपन्ना, इसलिए परमाणु कारणवाद जो है सिद्ध नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।